हरे कृष्ण भक्तों। तो कल है रामनवमी और रामचरितमानस से आज हम एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ेंगे। तो प्रसंग इस प्रकार से है, जब प्रयागराज से भगवान रामचंद्र गंगा नदी पार करके आए थे, तब वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्होंने वाल्मीकि से मुलाकात करी और वाल्मीकि जी के साथ उनका संवाद हुआ। तो उन्होंने पूछा कि हे वाल्मीकि जी, मुझे कहाँ रहना चाहिए। राम, लक्ष्मण और सीता वो तीनों एक साथ थे। तो राम जी ने पूछा, हे वाल्मीकि जी, हमें सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ रहना चाहिए। तो वाल्मीकि जी ने उत्तर दिया, पहले आप ये बताइए कि किस स्थान पे आप नहीं रहते हैं। तो भगवान मुस्कुराने लगे। तो बहुत सुंदर संवाद है भगवान रामचंद्र के और वाल्मीकि जी के बीच में, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। सुचि सुंदर आश्रहु निरखि कि हर्षेर जीवनेन, सुनि रघुबर आगमनु मुनि आगे आयुलेन। तो पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वादु विप्र पर दीना। देख ही राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानु आश्रम ही आने। आ जाओ बैठ जाओ, हम लोग कल के लिए चेतना अपनी कॉन्शियसनेस प्रिपेयर कर रहे हैं। कुर्सी ले लो। तो आप तो समझ ही होंगे। तो मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, तो मुनि ने राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने मुनिवर को प्रणाम किया। आशीर्वाद विप्र वर दीना, तो मुनिवर ने आशीर्वाद दिया भगवान रामचंद्र को। देख ही राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानु आश्रम ही लाने, और बड़े सम्मान के साथ आश्रम में लेकर के आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। तो मुनि ने प्राण प्रिय अतिथि पाए और उनके स्वागत में कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिया सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंदहु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तो इस प्रकार से सीता माता ने, लक्ष्मण जी ने और भगवान रामचंद्र ने फल खाए और उसके बाद थोड़ा विश्राम किया। तो वाल्मीकि जी के मन में भारी आनंद हो रहा है। मंगल मूर्ति नयन निहारी, अपने नयनों से मंगल मूर्ति को देख रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र को। और तब हाथ जोड़ करके रघुराय यानी रघुवर बड़े प्रेम से, बड़ी मीठी वाणी में प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम ही त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा। हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जैसे पूरा विश्व आपके हाथ में, उसी प्रकार से जैसे किसी मनुष्य के हाथ में बेर का फल होता है। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जो जेही भांति दीन बनु रानी। और भगवान रामचंद्र ने सब कुछ बताया क्या क्या हुआ। तात बचन मुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभु। हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित का और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्य कर्मों का ही प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राऊ आयसु होई, मुनि उद्बेगु न पावे कोई। हे मुनि जन, हे मुनिवर, आपके चरणों का दर्शन करना, मेरे सारे पुण्य आज फलीभूत हो गए। कृपया करके ऐसा स्थान बताइए जहाँ पे कोई उद्वेग ना हो और बड़ी शांति के साथ मैं लक्ष्मण और सीता के साथ निवास कर सकूं। मुनि तापस जिन ते दुख लिहि, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र पर तोषु,
दही कोटि कुल भूसुर ऋषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बड़े ही अज्ञान अग्नि की वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगल की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भी भस्म कर देता है। असत जी हैं जानी कहू सोठाऊ, सिय सौमित्र सहित जह जाऊ, तह रची रुचिचर परन तृणशाला, बासु करऊ कछु काल कृपाला। तो क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा स्थान बताइए जहाँ पे मैं सौमित्री मतलब सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और सीता के साथ रहूं कुछ समय, और तृणशाला बना के रहूं और कुछ समय वहाँ पे वास करूं। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कसहु कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतन श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम तुम्हा, जगदीश माय जानकी, जो सृजति जगतु पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहिसु महिधरु, लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरी नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर अनी। राम स्वरूप तुम्हार बचन, अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति, नित निगम कह। जगु पे खन तुम्हा देखी निहारे, विधि हरि शंभु नाचव निहारे, तेउ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया शक्ति हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप एक राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, ये जगत दृश्य है और आप उसको देखने वाले दृष्टा हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानहि जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही तुम हो जाई। तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसको आप अपने आप को जना देते हैं और आपका ही स्वरूप बना देते हैं। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरहूँ संत सरुकाजा, कहू करहू जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय है और सभी विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी व्यक्ति ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए इस नर शरीर को धारण किया है और प्राकृत राजाओं की तरह आप चलते फिरते हैं। राम देख ही सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो सुखारे। तुम जो कहू करहु सब साचा, जस काछिया तस चाही नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोगों को मोह प्राप्त होता है और ज्ञानी जन सुखी होते हैं।
आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वे सब सत्य है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। पूछहु मोही कि रहू कहूँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ ना हो तहाँ देहूं कही, तुम ही देखा वह उठाऊं। आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछने में थोड़ा शर्माता हूं कि आप कहाँ नहीं हैं, वह स्थान बता दीजिए। तो आप मुझसे पूछ रहे मैं कहाँ रहूं, तो पहले आप बताइए कि मैं कहाँ नहीं, आप कहाँ नहीं हैं, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। तो मुनि के प्रेम से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराने लगे। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी से बोले। तो अब कुछ दोहों में मैं केवल दोहों का पाठ करूंगा कि कहाँ पे भगवान रामचंद्र रहते हैं। सुनिए ध्यान से। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। हे रामचंद्र, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ रहना चाहिए। किसके साथ? लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ। कहाँ रहना चाहिए सुन लीजिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके कान समुद्र के समान है, जिसमें आपकी कथा रूपी अमृत की नदी बहती जा रही है, मिलती जा रही है। भरा ही निरंतर हो न पूरे, तिनके हिये तुम कहूँ ग्रह रूरे। तो ऐसी कथा रूपी अमृत की नदी जिनके समुद्र रूपी कान में बहती जा रही है, जाती जा रही है, फिर भी वो पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आपको निवास करना चाहिए। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। जैसे चातक पक्षी हमेशा बादलों की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार से जिनके नेत्र सदैव आपका दर्शन करने के लिए चातक पक्षी के समान हमेशा उद्यत रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास करिए। निंदर ही सरित सिंधु भर भारी, रूप बिंदु जल हो सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सह रघुनायक। जो भारी भारी नदियों, समुद्र और झीलों का निरादर करके आपके सौंदर्य के एक बूंद के जल में ही सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के एक अंग की जरा सी झांकी के सामने ये स्थूल और सूक्ष्म जगत, पृथ्वी, स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि को तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, ऐसे लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करिए। कितना क्लियर लिखा है ना रामचरितमानस में। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जीवा जासु। मुक्ता हल गुण गण, चुनाउ राम बसु ही तासु। तो जिनकी जीवा हमेशा आपके कथा का गान करने में लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति के, ऐसे भक्त के हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभासा, सादर जासु लही नित्यनासा। जो नित्य रूप से हमेशा आपका प्रसाद लेता है, उसके हृदय में बसिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो केवल आपको भोग लगा के खाता है और कुछ नहीं खाता है, उसके हृदय में बसिए। शीस नवही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय बिसेखी। कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जो गुरु को, देवताओं को और ब्राह्मणों को देखते ही सिर झुका के प्रणाम करते हैं, हाँ, और हमेशा जो आपकी पूजा करते हैं, उनके हृदय में निवास करिए। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जिनके चरण आपके तीर्थ की यात्रा करने में और जिनके मंत्र राजु नित्य जपहि तुम्हारा, जो आपका नाम का जप हमेशा करते रहते हैं, जो पूरे परिवार समेत आपकी पूजा करते हैं, आप उनके हृदय में बसिए। तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जेवहि देहि बहुदाना। जो विप्रों को बहुत सारा दान देते हैं, उनके हृदय में निवास करिए। तुमहि ते अधिक गुरहि जिन जानी, सकल भाई से वही सममानी। जो आपसे भी अधिक गुरु को देखते हैं, उनके हृदय में निवास करिए।
सबु करी मागही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिया रघुनंदन दो। जो ये सब करने पर भी एक ही इच्छा रखते क्या कि हे भगवान रामचंद्र आपके चरण हमेशा मेरे हृदय में हो, ऐसे भक्त के मन मंदिर में आप सिया और लक्ष्मण के साथ बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। समझ आ रहा है ना? सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख 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 दुख सरस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जगत सोवत सरन तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी सम जानही पर नारी, धनु पराव बिषते बिष भारी। तो जो दूसरे को, दूसरी स्त्री को माँ के समान समझते हैं, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझते हैं, जो आपको छोड़ के और किसी को अपना लक्ष्य नहीं मानते, ऐसे भक्तों के हृदय में बसिए। जो हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, जिनके राम तुम्हा प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तो जो दूसरे की संपत्ति को देख खुश होते हैं, दूसरे की विपत्ति को देख करके दुखी होते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में बसिए। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिया सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर सीता सहित आप दोनों भाई निवास करिए। अवगुण तजी सभी के गुण गही, विप्र धेनु हित संकट सही। जो सबके अवगुणों को छोड़ करके जो गुणों को लेते हैं और ब्राह्मण के और गाय के हित के लिए अपने आप को भी संकट में डाल देते हैं। नीति निपुण जिन के कगली का, घर तुम्हार तीनों कर मनली का, गुण तुम्हार समझू निज दोसा। गुण सब आपके हैं, दोष सारे मेरे हैं। जे ही सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लगही जेही, ते ही उर बसहु सहित बैदेही। जिनके प्रिय कौन है? राम के, जो आपके जो जन है, राम भगत प्रिय लगही जेही, जिनको आपके भक्त प्रिय लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता समेत बसिए। जाति पातु धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सभी तजी तुम ही रहुर लाई, ते ही के हृदय रहुरऊ रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़ करके आपके काम की चीज, सुन लीजिए काम आएगा प्रीचिंग में काम आएगा नहीं सब सुख देने वाला घर सबको छोड़ करके जो केवल आपके ही हृदय, आपको हृदय में धारण किए रहता है, रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अपवर्गु समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। जिसके लिए स्वर्ग नरक और अपवर्ग सब समान है। तुल्या श्लोक है ना भागवत में, कौन सा श्लोक है? हाँ, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शन, सेम बात। सरगु नरकु अपवर्गु समाना, जहां तहां देख ही धरे धनुबाना। जहां जहां देख रहे हैं केवल आपको ही धनुष बाण लिए देख रहे हैं। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेउन घर डेरा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहू। जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका घर है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने बता दिया कि भगवान रामचंद्र सीता जी और लक्ष्मण जी सहित कहाँ पे निवास करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।